मित्रों, एस्ट्रो प्लस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं भाग 27 लेके आया हूं। शटबल। कई लोगों की ये प्रश्न होते हैं कि हम ग्रहों का बल कैसे निकालेंगे। ऐसे हमारे जो कंप्यूटर के द्वारा जन्म पत्री बनती है उसके अंदर षटबल तैयार निकला हुआ होता है, लेकिन षटबल होता क्या है और ये कैसे हम निकाल सकते, इस संबंध में आज मैं वीडियो लेके आया हूं। तो षटबल का मतलब होता है, षट मतलब छह प्रकार के बल, ग्रहों के 6 प्रकार के बल। इसमें राहु ग्रह को नहीं लिया गया है। तो 6 प्रकार के जो बल है उनका नाम है स्थान बल, दिग्बल, इसके बारे में एक एपिसोड में पहले भी हमने बात की है। तीसरा है अयन बल, चौथा है चेष्टा बल, पांचवा है काल बल और छठा है निसर्ग बल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्थान बल क्या होता है। यदि ग्रह अपनी उच्च राशि में हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, अपनी स्वराशि में हो, अपनी मित्र राशि में हो, तो वो स्थान बली कहलाते हैं। मतलब पत्रिका में यदि ग्रह अपनी उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, स्वराशि में हो, मित्र राशि में हो, तो वो स्थान बली कहलाते हैं। नंबर 2, दिग्बल। दिग्बल में क्या होता है कि जैसे ये जन्म पत्री है हमारी, इसमें लग्न में यदि बुध और गुरु हो तो वो दिग्बली कहलाते हैं। बुध अथवा गुरु हो तो वो दिग्बली कहलाते हैं। चतुर्थ स्थान पर चंद्रमा और शुक्र हो तो वो दिग्बली कहलाते हैं। सप्तम स्थान पर यदि शनि हो तो वो दिग्बली कहलाता है। और दसम स्थान में सूर्य और मंगल हो, सूर्य अथवा मंगल हो, तो वो दिग्बली कहलाते हैं। इसमें जो हमारा लग्न होता है उसकी दिशा पूर्व है, जो हमारे सप्तम भाव होता है उसकी दिशा पश्चिम होती है, जो हमारा चतुर्थ भाव है उसकी दिशा उत्तर होती है, और जो हमारा दसम भाव है उसकी दिशा दक्षिण होती है। ये हमारी जन्म पत्रिका का स्वरूप होता है। तो प्रथम हो गया स्थान बल, दूसरा हो गया दिग्बल। अब तीसरा देखिए अयन बल। अयन बल में क्या होता है कि उत्तरायण माना जाता है मकर राशि से मिथुन राशि तक। यदि सूर्य और चंद्र उत्तरायण है, मतलब मकर राशि से मिथुन राशि तक है, तो अयन बल के कारण वो बली होते हैं। और शेष 5 ग्रह वक्री होने पर बली होते हैं। मतलब शेष 5 ग्रह मतलब राहु को छोड़ करके शनि, मंगल, बुध, शुक्र और गुरु, ये शेष 5 ग्रह वक्री होने पर ज्यादा बली होते हैं, या ये चंद्रमा के साथ हो तो ज्यादा बली माने जाते हैं। मैंने 1-2 एपिसोड में बताया भी है कि चंद्रमा किसी भी ग्रह के बल को बढ़ा देता है सूर्य को छोड़ के। ठीक, तो यह अयन बल कहलाता है। चौथे नंबर पे है हमारा चेष्टा बल। चेष्टा बल में क्या होता है कि सूर्य के साथ में यदि कोई ग्रह है तो वो अस्त माना जाता है, मतलब कमजोर हो जाता है। चंद्रमा के साथ में यदि कोई ग्रह है, मतलब सूर्य को छोड़ करके चंद्रमा के साथ यदि कोई ग्रह है, तो उस ग्रह के बल में वृद्धि हो जाती है। ये बात इसके पहले वाले अयन बल में भी आई है कि शेष 5 ग्रह वक्री होने पे बली होते हैं और चंद्रमा के साथ ज्यादा बली माने जाते हैं। चेष्टा बल में भी ये बात आती है कि चंद्रमा के साथ में यदि कोई ग्रह है सूर्य को छोड़ करके, तो उसका बल बढ़ जाता है। और बाकी के जो अन्य ग्रह है वो आपस में युति करते हैं, मतलब सूर्य और चंद्र को छोड़ करके बाकी के जो 5 ग्रह है उनकी जो उनमें 2 या 3 ग्रहों की जो एक साथ यदि हो तो वो युति कहलाती है। और यदि उत्तर दिशा में युति हो तो ये चेष्टा बली कहलाते हैं। मतलब यदि यह जो ग्रहों की युति है, यदि ये उत्तर दिशा में हो रही है, उत्तर दिशा मतलब रात के समय के ग्रहों में हो रही है, क्योंकि देखिए चेष्टा बल के अंदर हमने सूर्य को छोड़ दिया है ना, तो बाकी और चंद्रमा को भी छोड़ दिया है। बाकी के जो 5 ग्रह है वो रात्रि के समय ज्यादा बलवान होते हैं। तो रात्रि का जो समय है तो ग्रह किस तरफ होंगे, दूसरे भाव में, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में होंगे।
रात के समय। तो इन 5 भावों में यानी उत्तर दिशा में यदि 2 ग्रह की युति हो रही हो तो वो चेष्टा बल कहलाता है। इसी प्रकार से काल बल देखिए, 5वें नंबर पे आता है काल बल। यदि रात्रि में जन्म हुआ है तो चंद्र, मंगल और शनि बलवान होते हैं। दिन में यदि जन्म हुआ है तो सूर्य, गुरु और शुक्र बलवान माने जाते हैं। और बुध ऐसा ग्रह है जो दिन में भी बलवान माना जाता है और रात्रि में भी बलवान माना जाता है। मतलब इस प्रकार के बल को बोलते हैं काल बल। रात्रि में जन्म हो तो चंद्र, मंगल और शनि बलवान होते हैं। दिन में जन्म हो तो सूर्य, गुरु और शुक्र बलवान होते हैं। और बुध दिन में भी बलवान माना जाता है और रात्रि में भी बलवान माना जाता है। 6ठे नंबर पे होता है निसर्ग बल। निसर्ग बल में क्या बात कही गई है कि शनि की तुलना में मंगल बलवान होता है, मंगल की तुलना में बुध बलवान होता है, बुध की तुलना में गुरु बलवान होता है, गुरु की तुलना में शुक्र बलवान होता है, शुक्र की तुलना में चंद्रमा बलवान होता है और चंद्रमा की तुलना में सूर्य बलवान होता है। मतलब सबसे बलवान ग्रह सूर्य है, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद शुक्र, उसके बाद गुरु, उसके बाद बुध, उसके बाद मंगल और उसके बाद शनि। मतलब सबसे कमजोर ग्रह कौन से ग्रह को माना गया है? शनि को। तो मित्रों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा? यह एपिसोड जो मित्र हमारे ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि षट बल, इसको षड बल भी कहते हैं। षड मतलब 6 प्रकार के बल जन्म पत्रिका में किस प्रकार से कहे गए हैं। तो आपको यदि एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी यदि कमेंट बॉक्स में आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो आपकी पत्रिका के ऊपर आपका व्यक्तिगत प्रश्न पूछते हैं तो मैं उसका जवाब आपको दूंगा 2-4 दिन के अंदर अंदर। तो धन्यवाद।